दोस्तों मैंने आजकल देख रहा हूँ ये जो छोटे वाले राइस मिल होते हैं, मिनी राइस मिल, उसे गांव देहात में लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, यानी खरीद कर बहुत चला रहे हैं, धान कुटाई कर रहे हैं। आसपास वाले जो गांव है उनमें जो कुछ भाई लोग ऐसे ही मिनी राइस मिल मशीन खरीदे हुए हैं। सुना है जो खरीदे हुए मशीन है वो 15-20 दिन ही हुए और राइस मिल मशीन खराब हो गए। कुछ भाई लोग बता रहे थे कि ये हम जो मशीन खरीदे हैं राइस मिल मशीन, उसके बस 15 दिन हुआ और इसका जाली फट गया, यानी खराब हो गया, ऐसे बोल रहे थे भाई लोग। जिन भाई लोगों का ये जो राइस मिल मशीन है उसमें जो जाली फटता था, वो जो जाली फटता था, जब वो जाली फटने के बाद वो निकाल कर फिर नया डालता था तो वो वाला भी तुरंत ही फट जाता था, यानी 2 दिन चलने के बाद ही वो वाला भी फट जाता था, यानी नए समय ही 2 दिन के बाद ही फट जाता था। लगभग गांव देहात में सभी भाई लोग जैसे दुकान से जो राइस मिल मशीन खरीद के लाते हैं और धान कुटाई शुरू कर देते हैं। वो भी दुकानदारों के कहने पर। दुकानदार तो बोलते ही हैं कि ये जो राइस मिल मशीन है बस उसे घर ले जाओ, खरीद कर घर ले जाओ और धान कुटाई चालू कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, इस तरह से दुकानदार वाले बोलते ही हैं। फिर क्या, बहुत से भाई लोग दुकानदारों से खरीद के लाते हैं और राइस मिल मशीन चलाना शुरू कर देते हैं, यानी धान कुटाई चालू कर देते हैं। देखो भाई लोग, कुछ कंपनियां होते हैं जो थोड़ा बहुत फिट किए हुए मशीन बेचते हैं और कुछ कंपनियां होते हैं बिना फिट किए हुए मशीन बेचते हैं, यानी जो सामान बेचते हैं वो सिंगल सिंगल बेचते हैं, यानी जो मशीन का पार्ट होते हैं वो सभी पार्ट होते हैं लेकिन फिट किए हुए नहीं रहते हैं, ऐसे ही बस पैक कर एक डब्बा में पैक कर देंगे और ऐसे ही सेल कर देंगे, उसको बाद में फिट करके चलाया जाता है। इस तरह बहुत से कंपनियां बिक्री करते हैं। आपने कभी अपने आसपास दुकान में देखे ही होंगे जो राइस मिल मशीन फिट किए हुए खड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो फिट किए हुए पहले से फिट किए हुए नहीं रहते हैं, यानी दुकानदार वाले जो राइस मिल मशीन फिट किए हुए रहते हैं उसे बाहर से बिना फिट किए हुए मशीन मंगाते हैं, कंपनियां से मंगाते हैं, फिर लाकर अपने दुकान में फिट करते हैं, फिर सेल करते हैं। दुकानदार वाले मशीन का पूरा सेट मंगाते हैं लेकिन वो जो पार्ट होते हैं वो खुला रहता है, एक एक पार्ट खुला रहता है, अपने दुकान में लाकर फिर उसे फिट करके सेल करते हैं, बेचते हैं। दोस्तों इसमें यह होता है कि कुछ दुकानदार वाले राइस मिल मशीन को फिट करते समय राइस मिल मशीन में जो बेयरिंग लगा हुआ होता है वो जो बेयरिंग होता है उसे लो क्वालिटी वाले बेयरिंग को डाल देते हैं, और कुछ दुकानदार वाले तो बेयरिंग जो लगाते हैं उस समय जो बेयरिंग में ग्रीस डाला जाता है वो ग्रीस डालते ही नहीं है, बिना ग्रीस डाले हुए जो बेयरिंग होता है उसको फिट कर देते हैं राइस मिल मशीन में। दोस्तों अगर राइस मिल मशीन में अगर लो क्वालिटी वाले बेयरिंग डाला गया है या बेयरिंग में बिना ग्रीस के फिट किया हुआ है तो बेयरिंग घर्षण करके जल्दी ही फट जाता है, यानी खराब हो जाता है। अगर राइस मिल मशीन में बेयरिंग खराब हुआ तो बेयरिंग में लगे जो शाफ्ट होते हैं वो तिरछे हो जाते हैं, यानी बैंड हो जाते हैं। दोस्तों जो ये शाफ्ट होता है अगर वो बैंड हो गया तो जाली में टच करने लगता है, और जो जाली होता है वो जल्दी जल्दी घर्षण करने लगता है और फिर टूट जाता है। दोस्तों ये जो शाफ्ट है अगर वो बैंड हो गया तो जाली में टच करेगा ही, अगर जाली में टच करेगा तो जाली फटबे करेगा। आप उस राइस मिल मशीन में कितने भी क्वालिटी के कितने भी मजबूत जाली क्यों न डाले वो 2 दिन में ही फट ही जाएगा। जब ये शाफ्ट बैंड होगा तो ऊपर की ओर टच करेगा, यानी जाली के ऊपर साइड टच करेगा और ऊपर साइड ही जल्दी जो घर्षण करेगा वो खत्म होगा और टूटेगा ऊपर साइड ही जल्दी जल्दी। दोस्तों ये जो 6N40 मॉडल में जो ग्रीसिंग करना होता है वो जो बेयरिंग होता है, 2 बेयरिंग लगे होते हैं उसके बीच में उसको यानी जो गैप होता है उसमें पूरा ग्रीस डाल दिया जाता है, यानी ग्रीस अगर पूरा पैक कर दो डाल दोगे तो वो अच्छा रहता है। और जो होते हैं 6N100 मॉडल वो उसका जो बेयरिंग होता है वो थोड़ा बाहर साइड होता है, उसमें यानी ग्रीसिंग करने का उतना दिक्कत नहीं होता है। तो भाई लोग आप जब भी राइस मिल मशीन खरीदो तो ये जो ग्रीस डालकर ही चलाया करो, भरोसा मत करो दुकानदार वालों डाला कि नहीं डाला, आप उसको खोलकर चेक करो, फिर अगर ग्रीस नहीं है तो डालकर चलाओ। अगर राइस मिल मशीन खरीद लिए हो तो उसे महीने 1.5 महीने में उसे ग्रीसिंग करते रहो तो आपका जो मशीन है वो फर्स्ट क्लास चलते रहेगा। भाई लोग अगर जो जैसे जाली हुआ वो जाली अगर 5 दिन में 10 दिन में फट गया, वो जाली अगर आप दोबारा रिपेयर करके अगर चलाना चाहते हो तो उसके बारे में वीडियो मैंने इस चैनल में बनाकर डाल दिया हूँ, अगर आप उसे देखना चाहो तो जाकर देख सकते हो। उसमें आपको
जल्दी जल्दी जाली खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप रिपेयर करके वो जो जाली होता है 10 दिन में जो जाली फटता है उसे चला सकते हो। दोस्तों ये जो जाली 5-10 दिन में फट जाता है वो जाली बिल्कुल ठीक रहते हैं, बल्कि 1-2 जगह ऐसे फटे हुए रहते हैं, लेकिन बाकी जो रहते हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, वो घर्षण करके फटे हुए नहीं रहते हैं।